कुछ सफ़र लंबे होते हैं और कुछ होते हैं यादगार, लेकिन इस बार का सफ़र बस 9 घंटे का था। रात के अंधेरे में एक अकेली जर्नी, एक नया एक्सपीरियंस। ट्रेन थी 19136 वीरभूमि एक्सप्रेस और रूट उदयपुर से उज्जैन। मैं थी अकेली, लेकिन सीट मिली मेरी फेवरेट साइड लोअर। बाहर कुछ दिख नहीं रहा था, पर अंदर चल रहा था एक क्वाइट सा एडवेंचर। और हाँ, डिनर के टाइम एक ऐसा फूड मिला ट्रेन में जिसका टेस्ट मुझे अभी तक याद है, लेकिन इन अ वियर्ड वे। पूरे व्लॉग में दिखाऊंगी प्लेटफॉर्म सीन्स, कुछ रैंडम मोमेंट्स और वो वड़ा पाव जिसके बारे में आपको ज़रूर से जानना चाहिए। तो चलिए छोटी सी रात की सोलो जर्नी को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। आज मेरी जर्नी होने वाली है असरवा इंदौर एक्सप्रेस में। गाड़ी नंबर है 19316। अभी मैं उदयपुर से इस ट्रेन को बोर्ड करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरी पीछे गाड़ी ऑलरेडी लग चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, एंड गाड़ी हमारी बहुत बिफोर टाइम आई हुई है। पहले तो गाड़ी को बोर्ड कर लेते हैं, फिर जाके आप लोगों से मैं बात करती हूँ। और सबसे बेस्ट चीज़ जो है, मेरी पसंदीदा सीट अब तक तो शायद आप सभी को पता चल ही गया होगा, मुझे मिला है साइड लोअर, जो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। 2 AC की साइड लोअर सीट मिली है। 2 AC A1 की सीट नंबर 17 में मैं ट्रैवल कर रही हूँ और मुझे बेस्ट सीट मिली है। वैसे इस ट्रेन में उज्जैन तक की जर्नी होगी, तो चलिए बोर्ड कर लेते हैं ट्रेन को। तो कुछ ऐसी होती है 2 टायर के इंटीरियर। मैंने ऑन बोर्ड कर लिया है। मेरा जो सीट है वो साइड लोअर, मैंने बैग रख लिया है। आई एम जस्ट ट्रैवलिंग विथ 1 बैकपैक एंड ऐसा कुछ है। काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा है ये ट्रेन, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा है। वैसे देख सकते हो 1-2 जगह पर बेडरोल रखी हुई है, बाकी नहीं है, बट मेरी सीट में बेडरोल ऑलरेडी अवेलेबल है। पूरा ट्रेन खाली है, एक बार दिखा देती हूँ आपको, देखो। सो इट्स एम्प्टी राइट नाउ, और आगे भी खाली है, बस बहुत ही कम पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं अभी। तो बाद में मुझे जितना लगता है कि बाद में ये ट्रेन भरने वाला है। अभी तो यहाँ पर खाली सा है, देखते हैं कौन से स्टेशन में जाके ये भरता है। वैसे इस ट्रेन से मेरी जर्नी उज्जैन तक होने वाली है, एंड फिर वहाँ से मैं फिर से ट्रेन चेंज करने वाली हूँ। आगे की अपडेट्स आप लोग मैं देती रहूँगी, साथ में बने रहिए मेरे साथ इस जर्नी में। ये देखो मेरी गाड़ी टाइम से बहुत पहले आ चुकी है। यहाँ पर जो टाइम है ना, शेड्यूल टाइम, वो है 1955 की, बट गाड़ी हमारी यहाँ पर 7:23 तक ही आ पहुँची है। तो गाड़ी काफ़ी देर तक रुकेगी। वैसे तो यहाँ पर रुकने का ही जो टाइमिंग है ना, वो 25 मिनट की दी हुई है। यहाँ से डिपार्चर टाइम 8:20 की है, तो गाड़ी वैसे ही 1 घंटा पहले, मतलब सोचो 1 घंटे बाद गाड़ी जाके छूटेगी। मैं काफ़ी पहले स्टेशन में आ गई थी, तो मैंने बोर्ड कर लिया। बाकी वेट करते हैं गाड़ी कब तक छूटते हैं, वो देखते हैं। होपफुली अब हम लोग एकदम टाइम से ही पहुँच जाएंगे उज्जैन तक। सच बताओ तो सोलो ट्रैवल करूँ तो मुझे AC 2 टायर सबसे ज़्यादा पसंद है, बिकॉज इसमें प्राइवेसी सबसे ज़्यादा मिलती है। फर्स्ट AC में भी ट्रैवल करो तो सोलो ट्रैवल करने में ना मज़ा नहीं आता, बिकॉज यू हैव टू शेयर द कैबिन और कूपे विद समवन एल्स, जिसको तुम जानते नहीं हो बिल्कुल भी, और दरवाज़ा क्लोज हो जाता है तो वो बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है कि कर्टन्स डाल दो, और अगर साइड लोअर या फिर साइड अपर भी मिल गया, तो फिर एकदम से सोलो ट्रैवल वाला फीलिंग आती है ना, कि अकेले चल रहे हो तो अपना एक जगह प्राइवेसी मिल गई, तो वैसे वाली फीलिंग आती है, जो मुझे बेस्ट लगती है उस हिसाब से। तो सोलो ट्रैवल के लिए तो मैं मोस्टली 2 टायर ही प्रेफर करती हूँ, बट 3 टायर भी सही है। बट अगर सच बात बोलो तो सोलो ट्रैवल के लिए मैं फर्स्ट AC तो प्रेफर नहीं करती हूँ, अनलेस इट्स दुरंतो और राजधानी। ये सारे देखो बेड रोल्स वगैरह की बैग्स वगैरह रखी हुई हैं। यहाँ पर पूरा भर भर के बैग्स हैं। जैसे मैंने दिखाया ना कि अंदर उतने सारे बेड रोल्स सारे सीट में रखे हुए नहीं थे, तो जैसे जैसे लोग आ रहे हैं उस हिसाब से ये लोग भरते जा रहे हैं। तो ये सब आई के इस ट्रेन में ऑन बोर्डिंग होगा। तो अब जब सोलो ट्रैवल कर रहे हो, रात का सफ़र हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है? बेड बनाना। शीट फैलाओ, ब्लैंकेट सेट करो, साइड लोअर सीट पे एक परफेक्ट कॉर्नर बनाओ, ताकि वो अपनी एक प्राइवेट कूपे बन जाए। और थोड़ा सा पीस ढूंढो इस मूविंग ट्रेन के ही बीच में। मैं ऑनेस्टली इस पार्ट के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी, और हमेशा रहती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि रात में ट्रेन में अपना एक बेड रेडी करना हिट्स डिफरेंट, राइट? एक छोटी सी दुनिया बन जाती है उस एक सीट में ही। अब बस ब्लैंकेट ओढ़ना है और सपने देखना है, मूविंग ट्रेन के साथ मूविंग ड्रीम्स। आप लोग कैसे बेड बनाना पसंद करते हो? और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आपकी फेवरेट सीट कौन सी है। देखो यहाँ पर एकदम मस्त से मैंने अपना बेडिंग लगा दी है और बेड बना लिया है। बस अब
पर्दा डालने की बारी है और फिर सो जाएंगे। आप में से किसी को पता है कि उदयपुर सिटी स्टेशन पे हमारी गाड़ी इतनी देर के लिए क्यों रुकती है? मतलब 25 मिनट के लिए रुकती है और गाड़ी मोस्टली बिफोर टाइम आ जाती है। तो गाड़ी यहाँ पर जैसे आज 1 घंटे के लिए रुकी हुई है, इसका एक ख़ास रीज़न है। पहले तो ये वीडियो पॉज करो, जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, अगर नहीं पता है तो मैं अभी बता रही हूँ। 1 द रीज़न इज़ यहाँ पर लोको चेंज होती हैं, डीजल लोको से इलेक्ट्रिक लोको में चेंज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर गाड़ी को इतना हॉल्ट दिया जाता है। टेक्निकल हॉल्ट मान लो, नॉर्मल हॉल्ट के बाद इतना ज़्यादा टाइम के लिए गाड़ी रुकती है। ऑब्वियसली मोस्टली गाड़ी हर एक स्टेशन पे 5-10 मिनट के लिए मैक्स टू मैक्स रुकती है, तो अगर ज़्यादा टाइम के लिए रुक रही है तो देयर मस्ट बी सम रीज़न एंड दिस इज़ द वन। ये सारे पूरे सामान रखी हुई है यहाँ पर, देख लो पूरे बेडरोल वगैरह का चीज़ें रखी हुई हैं। एंड एग्जैक्ट 8:20 पे 2020 पे हमारी गाड़ी छूट गई है उदयपुर सिटी स्टेशन से। बाय बाय उदयपुर। ये देखो महाराणा प्रताप स्टेशन है, जो कि बस 2 किलोमीटर की दूरी पे है उदयपुर से। इसको ऑब्वियस बात है महाराणा प्रताप जी के नाम से रखी गई है इसका नाम। और ये स्टेशन बनाने की जो मेन पर्पस है ना, वो था उदयपुर सिटी स्टेशन का लोड थोड़ा कम करना। अभी हमारी अराइवल हुई है मावली जंक्शन स्टेशन पे। ये काफ़ी वेल शेडेड और काफ़ी बड़ा सा स्टेशन है। उदयपुर से इसकी डिस्टेंस अराउंड 42 किलोमीटर्स की है। वैसे मावली अपनी हैंडीक्राफ्ट चीज़ों के लिए फ़ेमस है। वैसे तो अगर बोला जाए तो राजस्थान की हर एक सिटी ही अपनी डिफरेंट स्टाइल के हैंडीक्राफ्ट चीज़ों के लिए फ़ेमस है। जैसे हम लोगों ने खुद जयपुर एक बार गए थे तो बहुत सारी चीज़ें जयपुर से लिए थे। उदयपुर से भी बहुत सारी चीज़ें लिए हैं, मैंने बहुत बार जा चुकी हूँ वैसे तो मैं उदयपुर। तो राजस्थान की हर एक जगह अपनी एक वाइब कैरी करती है, उसकी खुद की पहचान कैरी करती हैं हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम में। तो मावली भी इससे कोई अलग नहीं है। मावली का भी हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हैं। गाड़ी की हॉल्ट हमारी 2 मिनट की है, उसके बाद तो हम लोग आगे ही बढ़ जाएंगे। वैसे रात होते होते हमारी गाड़ी रातलम जंक्शन तक आएगी 2 बजे के बाद, तो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कवर दैट। और सुबह 5 बजे तक हमारी गाड़ी उज्जैन पहुंच जाएगी एंड उज्जैन पे ही मैं इस गाड़ी को डिबोर्ट कर दूँगी। इसके बाद हमारी गाड़ी की जो अगली स्टेशन है वो है फतेहनागर। इसके बाद हमारी गाड़ी चित्तौड़गढ़ जंक्शन होते हुए नीमच के रास्ते रतलाम पहुंचेगी रात के 2:50 पे। तो वो काफ़ी रात हो जाएगी, देखते हैं क्या होता है। फिर मुझे क्या नींद आती है क्या नहीं है वो तो तभी पता चलेगा। वैसे ये देख लो सामने H1 है, उसके बाद A1 एंड फिर हमारी जो बाकी कोचेस है ये है। तो एकदम स्टेशन के एकदम स्टार्टिंग में ही मेरी कोच लगी हुई है। सारे जगह है उसको कौन देखो अभी हम लोग कपासन स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं एंड ऑपोजिट वाले जो प्लेटफॉर्म है ना, उसी प्लेटफॉर्म में यहाँ पर उदयपुर सिटी एंड कामाख्या एक्सप्रेस खड़ी हुई है। बाहर में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है, ऑब्वियस बात है रात के ऑलमोस्ट 10 बजने वाला है। इसके बाद हमारी चित्तौड़गढ़ स्टेशन आने वाली है। हमारी गाड़ी की अराइवल हुई है चित्तौड़गढ़ जंक्शन पे।
यहाँ पर गाड़ी हमारी 8 मिनट पहले ही पहुँच गई है। गाड़ी पहुँचने की जो शेड्यूल टाइम थी वो थी 10:40 की, बट 32 तक हमारी गाड़ी ऑलरेडी स्टेशन में एंटर कर चुकी थी। वैसे चित्तौड़गढ़ के बारे में अलग से क्या ही बताओ, ये तो वैसे अराउंड 115 किलोमीटर्स दूर है उदयपुर से, बट चित्तौड़गढ़ को अलग से इंट्रोड्यूस करने के लिए कुछ है ही नहीं, बिकॉज ये नाम से ही काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप में से किस किस ने पद्मावत मूवी देखी है, पहले तो ये बता दो मुझे, बिकॉज अगर वो देखी है तो इस जगह के बारे में सब कुछ आप लोगों को पता होगी। मैंने वैसे ये मूवी देखी है एंड रोंगटे खड़े हो जाने वाली ये मूवी है। पद्मावत मूवी इसी जगह के ऊपर बेस्ड है। अलाउद्दीन खिलजी के साथ राजपूतों की ये यूथ की कहानी यहाँ पे लिखी गई है। यहाँ पर सबसे फेमस जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ द चित्तौड़गढ़ फोर्ट, और उसके फोर्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मूवी से पता चलेगी। अगर कभी भी टाइम मिले तो ये मूवी नहीं देखा हो तो देख ज़रूर से लेना। रानी पद्मावती की जौहर करने की गाथा है, फेमस है, इतिहास में लिखी गई है, और भी कई सारे हिस्टोरिक प्लेसेस हैं। वैसे ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट एक यूनेस्को साइट भी है, तो कभी भी टाइम मिले ज़रूर से इस जगह पे आना। मेरी बहुत दिन से मंशा है कि मैं कभी भी चित्तौड़गढ़ आऊँ और ये जगह को एक्सप्लोर करूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, करने के लिए, और चित्तौड़गढ़ फोर्ट इट्स अ मैसिव स्ट्रक्चर, और मतलब इतने पुरान टाइम पे, एंशियंट टाइम पे भी कितना अच्छा आर्किटेक्चर की काम थी, तो वो चीज़ को दर्शाता है ये जगह। तो आप लोगों को भी टाइम मिले तो ज़रूर से आके देख लेना। वैसे ये जो रूट है ना, इस रूट में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, तो अभी अगर कुछ खाना वाना कुछ भी लेना हो तो इसी जगह पे मिल सकता है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ खाना लेने के लिए थोड़ा सा आगे चल के जाती हूँ, देखती हूँ कुछ मिलता है तो आई जस्ट टेक दैट। यहाँ पर देखो स्टेशन के आगे जो शेडेड एरिया है ना, वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस थे। मेरी कोच नंबर A1 है, तो उस साइड पूरा अंधेरा है, कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर मुझे सामने ही एक शॉप मिल गया, तो यहाँ से मैंने अभी फ़िलहाल के लिए वड़ा पाव मिला तो वो ले लिया। एक चीज़ मुझे स्टेशंस की अच्छी लगती है, वैसे पहले भी मैंने जब दूसरे भी स्टेशन वगैरह दूसरे रूट से कवर किए ना, मैंने देखा है कोई भी जगह का कुछ भी फेमस हो ना, जैसे रणथंभौर जैसे फेमस है टाइगर रिजर्व, तो वहाँ पर स्टेशन पे पूरे आर्ट्स बनाए हुए थे। यहाँ पर जैसे चित्तौड़गढ़ की कहानी इतनी ज़्यादा फेमस है, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, तो पूरे स्टेशन में चित्तौड़गढ़ फोर्ट और रानी पद्मावती की कथाएँ और फिर जौहर के बारे में, या तो जो युद्ध है वो सब चीज़ें दर्शाई गई है पूरे स्टेशन में वॉल पेंटिंग के थ्रू। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, आई थिंक सो। मैं सो दिखा दूँ आपको, इट लुक्स नथिंग लाइक वड़ा पाव। आई एम सो यूज टू हैविंग मुंबई का एकदम एक्चुअल वड़ा पाव ना, द गुड एंड द टेस्टीएस्ट वड़ा पाव। I do not know what is this actually. Looks odd. They put ketchup in vada pav. I don't know how it will taste. I just wanted to have something because इस रोड में मुझे और कुछ नहीं मिलने वाला है, मुझे थोड़ा बहुत भूख लग गई है, इसलिए यही आज की डिनर है मेरी। ये डिनर करते हैं, फिर ट्रेन तो आगे बढ़ जाएगी, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। रतलाम रात में आएंगी, उसके बाद मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा सो जाऊँ। दोपहर में मैं सोई नहीं हूँ और ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं थकी हुई हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ ये डिनर फिनिश करके सो जाते हैं। कभी कभी ना भूख इंसान से कुछ भी करवा लेती है। ये वड़ा पाव देखो, ये बना था केचप से, चटनी की जगह पर यहाँ पर केचप की इस्तेमाल की गई थी। और जो वड़ा था, टेस्ट का क्या ही बताओ, साथ में बन तो पत्थर जैसा हार्ड था, पर मुझे भूख भी लगी थी। आई डिडेंट हैव एनी थिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो आई हैड टू हैव समथिंग ताकि मैं एटलीस्ट सो पाऊँ। इसलिए मैंने 4-5 बाइट ही खाया था, बट ये इतना टेस्टी था कि खाने के बाद मेरी शक्ल कुछ ऐसी बन गई थी। सफ़र जब रात की हो, एक सोलो जर्नी और फेवरेट म्यूज़िक बज रहे हो, तब उस मोमेंट में लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। ना डेस्टिनेशन का स्ट्रेस, ना दुनिया की बातें, सिर्फ मैं हूँ, ट्रेन की हल्की सी आवाज़ और वो खूबसूरत नज़ारे। ब्लैंकेट ओढ़ के, म्यूज़िक ऑन करके, बस अपने ही जोन में रहना, यही तो बेस्ट पार्ट होता है सोलो नाइट जर्नीज़ का। थोड़े लेट नाइट टॉसिंग, टर्निंग, ट्रेन की हल्की हिचकियाँ और एक अजीब सा सुकून जिसमें नींद धीरे धीरे आंखों तक आ जाती है।
और बस कब आंखें लग गई, नींद कब आई और सपने देखना कब शुरू हो गया पता ही नहीं चला। ब्लैंकेट सेट, वाइफ सेट, नींद भी सेट। सो इन वन वर्ड, जर्नी भी बिल्कुल सेट था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है एंड सुबह के 4:30 बजे मेरी नींद खुल गई थी एंड अभी तो एग्जैक्ट टाइम बताऊँ तो 4:47 हो रही है। हमारी गाड़ी उज्जैन के ठीक बाहर ही रुकी हुई है। जैसे उज्जैन पहुंचने की जो शेड्यूल टाइम है वो है 4:55। गाड़ी बिफोर टाइम चल रही थी बहुत ज़्यादा, तो उसने गाड़ी को अभी स्टेशन के बाहर ही रुकवा के रखे हैं। देखते हैं गाड़ी कब तक जाके वो उज्जैन पहुंचते हैं। वैसे मुझे तो कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, ठंड भी है, ठंड लग रही है। मैंने कल रात इतना ज़्यादा ठंड लग रही थी ना कि मैंने कॉल करके बोल के टेम्परेचर इंक्रीज़ करवाया था एसी का। ठंड बहुत ज़्यादा थी। देखते हैं कब तक उज्जैन जाके पहुंचते हैं। वैसे ऑलरेडी दरवाजे के पास बहुत ज़्यादा लोगों का भीड़ हो रखा है उज्जैन टी बोट करने के लिए। तो अभी 4:57 एग्जैक्टली हम लोग उज्जैन जंक्शन पहुंच चुके हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारी गाड़ी को दी गई है एंड यहाँ पर मुझे अभी फ़िलहाल के लिए वेट करना पड़ेगा। वैसे ये जो गाड़ी है ना बहुत ही मस्त गाड़ी है, इतना अच्छा चलती है, इतना अच्छा चल रहा था। टाइम से काफ़ी पहले हमारी गाड़ी पहुँच चुकी थी एक्चुअली। तो इसको बाहर मतलब इसको बाहर बहुत देर के लिए रुकवा के रखें एंड उसके बाद इसको प्लेटफॉर्म पे एंट्री दी गई है। एंड फिर भी अगर बोला जाए तो टाइम से ही पहुंच गई है हमारी गाड़ी। तो इट वाज़ अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। इसके बाद मेरा फिर से नेक्स्ट ट्रेन है यहाँ से भोपाल के लिए, तो देखते हैं। यहाँ से चेंज करना है मुझे, 7 बजे मेरी नेक्स्ट ट्रेन है, तो करीबन 2 घंटे के लिए मुझे यहाँ पर ही वेट करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गाड़ी है तो यहीं पे वेटिंग हॉल मिल जाएगा, वेटिंग हॉल पे चलते हैं सीधा।